अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों आज हम जो है वो सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो है प्रिंट एफ पे बात करेंगे, लेकिन हम प्रिंट एफ को आज कंप्लीट कवर नहीं करेंगे, बल्कि हम जो है बेसिक प्रिंट एफ या सिंपल प्रिंट एफ पे जो है बात करेंगे। तो प्रिंट एफ का पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं और उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल की मदद से जो है इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो प्रिंट एफ जो है हमारे पास इसके मेनली दो पार्ट्स होते हैं, लेकिन आपने याद रखना है ये दोनों पार्ट्स जो हैं आपके ये जो हमारे पास पैरेंथेसिस हैं इनके अंदर लिखे जाते हैं। दो पार्ट्स जो हैं हम इन्हें किस तरह से सेपरेट करते हैं। पहला जो पार्ट होगा वो आपका डबल कोटेशन यानी डबल कोट्स हैं जिसे हम इन्वर्टेड कॉमर्स कहते हैं उनके अंदर होगा, और दूसरा पार्ट जो है आपका वो विदाउट कॉमर्स होगा। और इन दोनों पार्ट्स को जो है हम सेपरेट करते हैं सिंगल कॉमा की मदद से। जो है यानी क्या होगा, प्रिंट एफ के आगे हम जो पैरेंथेसिस लिखेंगे, पैरेंथेसिस में पहले वाला जो पार्ट होगा वो डबल कोट्स के अंदर होगा यानी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होगा, उसके बाद एक सिंगल कॉमा होगा और उसके बाद आपका जो है वो दूसरे वाला पार्ट आ जाएगा जो डबल कोट्स के बगैर होगा। लेकिन आज हम जो है वो सिर्फ डबल कोट के कुछ पोर्शन में बात करेंगे कि डबल कोट्स वाला जो पोर्शन है उसे हम कैसे जो है वो डील करते हैं और उसके अंदर आप कैसे जो है वो सारी वर्किंग जो है कर सकते हैं। ओके जी, हम जरा देख लेते हैं हमारा जो पहला पार्ट है जो इन्वर्टेड कॉमर्स वाला पार्ट है उसके अंदर हम क्या कुछ लिखते हैं। तो उसके अंदर हम जो है वो स्ट्रिंग्स लिखा करेंगे। स्ट्रिंग के अंदर जो है वो आपके नंबर्स आ सकते हैं, आपके कैरेक्टर्स आ सकते हैं या आप कोई भी सिंबल्स आ सकते हैं, ये सारे कुछ स्ट्रिंग्स में आ जाएगा। उसके अलावा हम उसके अंदर जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख सकते हैं। उसके अलावा हम उसके अंदर जो है वो एस्केप सीक्वेंसेस लिख सकते हैं। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर एस्केप सीक्वेंसेस क्या होती हैं, इन पे हम अपनी कुछ आज बात करेंगे और कुछ अपने आने वाली वीडियोस के अंदर जो बात करेंगे। दूसरा पार्ट जो हमारे पास आपका डबल कोट्स के बगैर यानी इन्वर्टेड कॉमर्स के बगैर होता है। इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स होती हैं। जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनको आप इसके अंदर जो है वो लिख सकते हैं। अगर एक वेरिएबल है तो सिंपल सी बात है कि आपने डबल कोट्स बाद में कॉमा और एक वेरिएबल लिख देना है, और अगर मल्टीपल वेरिएबल्स हैं तो फिर आपने क्या करना है, आपने पैरेंथेसिस के अंदर यानी प्रिंट एफ के आगे जो पैरेंथेसिस आएंगी उनके अंदर जो है आपने पहले डबल कोट वाला पार्ट लिखना है, उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे और उसके बाद जो है आप जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सबको सिंगल कॉमा की मदद से सेपरेट करते हुए लिख लेंगे। तो ये था हमारे पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन प्रिंट एफ का जो है। अब हम जरा आ जाते हैं एग्जाम्पल के ऊपर जो है और उसकी मदद से जो है इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास जो है एक सिंपल सा प्रोग्राम है, हम इसके अंदर जो है एक प्रिंट एफ जो है वो लिख लेते हैं और प्रिंट एफ को जो है लिखने के बाद हम यहाँ पे कुछ प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे जो है वो स्टार्टिंग ऑफ प्रोग्राम जो है ये प्रिंट करते हैं यहाँ पे। अब हम इससे जो है वो कंपाइल कर लेते हैं, Alt F9 की मदद से हमने कंपाइल किया और कंट्रोल F9 से हम इसे जो है वो प्रिंट कर लेते हैं। तो देखें हमारे पास स्टार्टिंग ऑफ प्रोग्राम आ गया। आप इसके अंदर जो है कोई नंबर लिख लें। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे जो है वो एंड के ऊपर कोई नंबर लिख लेता हूँ, जो मैं यहाँ पे 10% लिख देता हूँ, तो ये भी एज इट इज जो है वो प्रिंट होकर हमारे पास आ जाएगा। ये देखें हमारे पास 10% आ गया। अच्छा, आप यहाँ पे जो है फर्ज कर लें कोई इक्वल करके जो है यहाँ पे कोई सिंबल लिख लें @, ये 3-4 मैंने सिंबल लिख लिए। तो अब हम कंपाइल करके जो है और इसे रन करते हैं, तो आप भी देखें सारा कुछ प्रिंट होकर हमारे पास आ गया। तो मतलब ये हुआ कि हम डबल कोट्स जो जिसे हम स्ट्रिंग कह रहे हैं इसके अंदर हम कुछ भी लिखेंगे तो वो सारा कुछ प्रिंट होकर हमारे पास जो है वो आ जाएगा। ओके जी, मैं यहाँ पे अब एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक और प्रिंट एफ जो है वो लिखता हूँ, ठीक है जी। और इस प्रिंट एफ के अंदर जो है मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ लेट्स से प्रोग्राम सिंपल, यानी प्रोग्राम जो मेन हिस्सा या प्रोग्राम बॉडी जो है वो लिख लेता हूँ यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसे कंपाइल करता हूँ Alt F9 और कंट्रोल F9 मैंने किया। तो यहाँ पे हमारे पास ये मसला हुआ कि स्टार्टिंग ऑफ प्रोग्राम और उसके बाद जो मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ था, मैं सिंपल सिर्फ प्रोग्राम जो लिखा था वो एक ही लाइन में आ गए। चले हम एक और प्रिंट एफ लिख के देखते हैं क्या एक और प्रिंट एफ लिखने से वो नेक्स्ट लाइन में आता है कि नहीं आता। ओके जी, हम यहाँ पे एक और प्रिंट एफ जो है वो लिख लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं एंडिंग ऑफ प्रोग्राम जो है। ओके जी, तो एंडिंग ऑफ प्रोग्राम यहाँ पे लिखने के बाद हम इसे दोबारा से कंपाइल करते हैं और यहाँ पे हमारी एक एरर आ गई है। हम देख लेते हैं कौन सी एरर हमारी जो यहाँ पे हमने यहाँ पे एफ नहीं लिखा था। ओके जी, हम यहाँ पे एफ लिख लेते हैं और कंपाइल करने के बाद जो है हम इसे दोबारा से रन कर लेते हैं। तो 3 प्रिंट एफ अलग अलग लिखने के बावजूद क्या हुआ कि हमारे तीनों की जो टेक्स्ट है वो एक ही लाइन में आ रही है। स्टार्टिंग ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम और एंडिंग ऑफ प्रोग्राम तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो 3 प्रिंट एफ लिखने का फिर हमें फ़ायदा क्या हुआ। अब 3 प्रिंट एफ को जो है अगर हमने लिखा है और इनकी आउटपुट हमने जो है वो अलग अलग लाइन में लेकर आनी है, तो यहाँ पे हम एक जो है वो एस्केप सीक्वेंस है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एस्केप सीक्वेंस कौन सी होती है, इसे हम कहते हैं \n, जो कि आपकी जो है कर्सर को जो है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर या न्यू लाइन के ऊपर जो है वो ले आती है। तो ये जो \n है, फर्ज कर ले मैं यहाँ पे \n इस्तेमाल करता हूँ, तो अब देखिए क्या होगा। अब ये आपका प्रोग्राम और एंडिंग ऑफ प्रोग्राम एक ही लाइन में आएंगे, लेकिन नेक्स्ट लाइन में पहले स्टार्टिंग ऑफ प्रोग्राम आएगा
उसे आगे बैकस्लैश एन मिलेगा, तो वो क्या करेगा, वो कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले आएगा और वहाँ पे आगे उसे 2 प्रिंट एफ और मिलेंगे, एक प्रोग्राम वाला और एक एंडिंग ऑफ प्रोग्राम वाला जो है, तो वो उसे एक ही लाइन में प्रिंट करवा देगा। अब मैं इसे जो है वो कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ। तो अब देखिए, अगर आप स्टार्टिंग ऑफ प्रोग्राम कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लेके आया क्योंकि वहाँ पे बैकस्लैश एन था, आगे उसने प्रोग्राम और एंडिंग प्रोग्राम जो है वो प्रिंट करके यहाँ पे दिखा दिया। ओके जी, अब हम यहाँ पे जो है एक और काम करते हैं, हम यहाँ पे बैकस्लैश एन जो है वो इस्तेमाल कर देते हैं। तो यहाँ पे बैकस्लैश एन इस्तेमाल करेंगे तो अब क्या होगा, अब स्टार्टिंग ऑफ प्रोग्राम लिखा जाएगा, उससे बैकस्लैश एन मिलेगा, कर्सर को नेक्स्ट लाइन मिलेगा, आगे उसे प्रोग्राम मिलेगा, वो प्रिंट करवा देगा, आगे उसे फिर बैकस्लैश एन मिलेगा, वो कर्सर को फिर नेक्स्ट लाइन मिलेगा और वहाँ पे आगे फिर वो एंडिंग प्रोग्राम जो है प्रिंट करवा देगा। तो मतलब क्या हुआ, तीनों जो है अब आपके अलग अलग लाइन में प्रिंट हो जाएंगे। ओके जी, हम कंपाइल करके जरा इसे रन करके भी देख लेते हैं। तो ये अगर आप देखें तो अब आपका जो है तीनों अलग अलग लाइन में आ गए हुए हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको और बताता चलूँ, वो ये है कि आप यहाँ पे बैकस्लैश एन इस्तेमाल करने के बजाय अगर ये जो हमारे पास तीसरा प्रिंट एफ है, इसके शुरू में बैकस्लैश एन जो है इस्तेमाल कर लेते हैं। अब भी काम क्या होगा, स्टार्टिंग ऑफ प्रोग्राम लिखा जाएगा, आगे से बैकस्लैश एन मिलेगा, वो नेक्स्ट लाइन में कर्सर लेगा, वहाँ पे आगे प्रोग्राम प्रिंट करवाएगा और उसके बाद जो है वो अगले प्रिंट एफ को जो है वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा, लेकिन शुरू में बैकस्लैश एन मिल जाएगा ये वाला। तो वो क्या करेगा, कर्सर को पहले नेक्स्ट लाइन में लेकर आएगा और फिर वहाँ पे आकर जो है वो एंडिंग ऑफ प्रोग्राम जो है उसको प्रिंट करवा देगा। ओके जी, हम देख लेते हैं क्या वाकई ऐसे होता है कि नहीं होता। कंट्रोल F9 करके अगर आप देखें तो आपका सेम रिजल्ट रहा है, यानी जब हमने प्रोग्राम के आगे जो है बैकस्लैश एन लिखा तब भी यही हमारे पास आउटपुट आई है, और जब हमने एंडिंग ऑफ प्रोग्राम के शुरू में बैकस्लैश एन लिखा है तब भी हमारे पास यही जो है वो आउटपुट आई है। तो इससे हमें पता क्या चला कि बैकस्लैश एन जो है हमेशा क्या करता है, कर्सर को हमेशा जो है वो नेक्स्ट लाइन में लेकर आता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ बैकस्लैश एन जो है यहीं पे रहने देता हूँ, ये वाला बैकस्लैश एन जो है, और एंडिंग ऑफ प्रोग्राम के अंदर जो है मैं एंडिंग के आगे बैकस्लैश एन जो है इस्तेमाल कर लेता हूँ। अब देखिए क्या होगा, अब ये वाले हिस्से को जो है इस वाले हिस्से को वो तोड़ के पहले कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले आएगा और ऑफ प्रोग्राम को फिर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाएगा। ओके जी, Alt F9 करता हूँ मैं जो है, कंट्रोल F9 करता हूँ। अब देखें अगर आप, तो उसने क्या किया, एंडिंग को वहाँ पे रखा, कर्सर को फिर नेक्स्ट लाइन में लेकर आया और वहाँ पे ऑफ प्रोग्राम को जो है वो प्रिंट करवा दिया। ओके जी, अब ये तो हमने काम किया जो है वो मल्टीपल प्रिंट एफ से जो है। अब यही काम हम जो है वो एक प्रिंट एफ से जो है करने की कोशिश करते हैं। हमने 3 प्रिंट एफ अलग अलग लिखे थे इसलिए कि शायद अलग अलग लाइन में प्रिंट जो है हमारी आउटपुट आ जाए, लेकिन अलग अलग लाइन में आउटपुट नहीं आई, तो अब हम इसे एक ही लाइन के अंदर जो है वो देखते हैं। अब एक लाइन में जो है इसे प्रिंट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपने स्टार्टिंग ऑफ प्रोग्राम लिखा, यहाँ पे आप बैकस्लैश एन लिखें और उसके बाद आप जो है यहाँ पे लिखते हैं लेट्स से प्रोग्राम, उसके बाद फिर आप बैकस्लैश एन लिख दें और इसके बाद आप लिख देंगे एंडिंग ऑफ प्रोग्राम, आप यहाँ पे लिख देंगे एंड ऑफ प्रोग्राम लेट्स से हम लिखते हैं। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या होगा, स्टार्टिंग ऑफ प्रोग्राम प्रिंट होगा, आगे से बैकस्लैश एन मिलेगा, वो कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लेकर आएगा, वहाँ पे प्रोग्राम प्रिंट करवाएगा और प्रोग्राम प्रिंट करवाने के बाद आगे फिर उससे जो है बैकस्लैश एन मिलेगा, वो फिर कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लेकर आएगा और वहाँ पे एंड ऑफ प्रोग्राम जो है प्रिंट करवा देगा। ओके जी, हम इसे कंपाइल करके और रन करके देख लेते हैं क्या वाकई ऐसे होता है। तो वाकई ऐसे हो रहा है। हाँ बताइए, यहाँ पे ये हो रहा है कि प्रोग्राम के शुरू में और एंड ऑफ प्रोग्राम के शुरू में जो है एक खाली स्पेस आ रही है। वो क्यों आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे खाली स्पेस छोड़ी हुई है और हमारे पास डबल कोड के अंदर जो कुछ एज इट इज़ होता है वो एज इट इज़ ही प्रिंट हो जाता है। यहाँ से मैं ये जो स्पेस है ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है जी। और अब हम यहाँ पे जो है, यहाँ पे चाहे रहने तो कोई मसला नहीं क्योंकि ये एंड के ऊपर है। तो अब हम इसे जो है वो कंपाइल करते हैं और कंपाइल करने के बाद इसे दोबारा से रन करते हैं। तो अब देखिए आपकी वो सारी स्ट्रेट लाइन में आ गई। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखें तो एंड ऑफ प्रोग्राम के एंड के ऊपर जो कर्सर है वो आपका ब्लिंक कर रहा है। ये आपका नेक्स्ट लाइन में ब्लिंक नहीं कर रहा, इसकी रीज़न मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि हमने जो है वो एंड ऑफ प्रोग्राम के आखिर के ऊपर जो है बैकस्लैश एन इस्तेमाल नहीं किया। जैसे हम बैकस्लैश एन इस्तेमाल करेंगे ये जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है उसी लाइन के अंदर ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे जो है बैकस्लैश एन इस्तेमाल कर देता हूँ। बैकस्लैश एन मैंने इस्तेमाल किया, Alt F9 किया और फिर कंट्रोल F9 करता हूँ। तो अब देखिए आप कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन में ब्लिंक कर रहा है। तो इस तरह से आप अपनी जो है ये जो हमारे पास प्रिंट एफ का पोर्शन है डबल कोट्स वाला, उसको जो है मैनेज कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आपने जो कुछ जिस तरह लिखना है वो वैसे प्रिंट होगा, लेकिन उसमें आपने ये याद रखना है कि हम जो है एस्केप सीक्वेंसेस और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स भी इस्तेमाल किया करेंगे स्ट्रिंग के साथ साथ जो है। लेकिन आज हमने सिर्फ जो है वो स्ट्रिंग को इस्तेमाल करना सीखा कि स्ट्रिंग को हम किस तरह से जो है प्रिंट करवा सकते हैं, और उसके साथ सिर्फ हमने एक एस्केप सीक्वेंस जिसे हम बैकस्लैश एन कहते हैं, जिसे मैंने पहले भी आपको बताया कि आप नेक्स्ट लाइन या न्यू लाइन कह सकते हैं कि आप कर्सर को जो है नेक्स्ट लाइन या न्यू लाइन में ले आएगा। तो ये किस तरह से काम करता है ये हमने सारा सीखा जो है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुँचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।